तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में भाजपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर चल रहे महासंपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद लोकसभा का प्रबुद्ध वर्ग जन सम्मेलन दिल्ली रोड स्थित तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें केंद्र सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों में नई कार्यशैली, नई संस्कृति स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जिससे इस विकास यात्रा में सभी का सामूहिक प्रयास रहे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री व केंद्रीय संगठन के दृष्टिगत भाजपा मुरादाबाद लोकसभा प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में जितने भी निर्णय लिए गए हैं वह युवा केंद्रित और महिला केंद्रित हैं। 2014 से पूर्व की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय निजी प्राथमिकता व निजी उद्देश्य के लिए होते थे। केंद्र सरकार देश भर में बिना किसी भेदभाव के विकास के नए आयाम लिख रही है। वर्ष 2014 से पूर्व जहां देश में 74 हवाई अड्डे थे, वहीं 9 वर्षों के कार्यकाल के बाद देश में 148 हवाई अड्डे हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे ये भी कहा कि अंग्रेजों के समय से एक कुरीति चली आ रही थी कि युवाओं व छात्र छात्राओं को अपने प्रमाण पत्र गजेटेड ऑफिस से सत्यापित कराने होते थे। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद 4 महीने बाद इस मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस कुरीति को समाप्त कर दिया और कहा कि अब युवा अपने प्रमाण पत्र स्वयं हस्ताक्षरित अर्थात सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं। देखने व सुनने के लिए निर्णय छोटा जरूर था, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा था। आने वाली पीढ़ी को शायद इसका एहसास हो सके। इसके पीछे ये संदेश था कि अब देश में ऐसी सरकार है जिसे इतना विश्वास है कि वे अपने नौजवानों पर भरोसा कर सके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में लाल किले से आह्वान करते हुए कहा था कि अब नौकरियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे युवाओं को मिलने वाली नौकरी में पारदर्शिता आएगी। जिसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से इंटरव्यू की प्रथा को ही समाप्त कर दिया। प्रथा समाप्त कर दी जाए सरकारी नियुक्तियों में, और चूंकि वो भी उस विभाग से भी मेरा संबंध है, 3 महीने के भीतर हमने वो आदेश निकाल करके 1 जनवरी 2016 से इंटरव्यू देश भर में समाप्त कर दिए। कुछ राज्यों ने देर लगाई, लेकिन उससे अधिक समझने वाली बात यह है कि कोई मामूली कदम नहीं था। इसके लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत निष्ठा शक्ति चाहिए। मुझे अपने दल के लोग फोन करते थे, साहब ये क्या कर रहे हैं, हम अपने लोगों को कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो मैं कभी अपने लोगों का मतलब है जो पड़ोसी के बच्चे हैं वो अपने नहीं रहे, तो कैसे आपने देश चलाना है। वैसे तो कहते हैं बच्चे सांझे होते हैं, संतान सांझी, लेकिन करने के समय मेरा ये और उसका ये। क्योंकि होता क्या था कि 100 अंक ले लिए रिटर्न में, उसको अगर सिलेक्ट नहीं करना है तो इंटरव्यू में फेल कर दो, और जिसको जो भाई भतीजे के रास्ते आया हो या कोई लेन देन के रास्ते से आया हो, उसने रिटर्न में चाहे 10 नंबर, उसको इंटरव्यू में 100 दे दो और सिलेक्ट हो गया। तो मैंने उस दिन कहा था, मैंने कहा अभी एक दिक्कत आएगी, हमारे जो डीएम और कलेक्टर होते हैं उनके घर में कोई नौकरी करने नहीं आएगा। पहले होता था कि साहब 2 साल यहाँ बर्तन साफ कर लो डीएम साहब के यहाँ, फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। अब ऐसा नहीं रहेगा। अब सरकारी नियुक्ति में अगर ड्राइवर भी आपको अपॉइंट करना है, कुक अपॉइंट करना है, तो जो टेस्ट होगा उसका वो स्किल टेस्ट होगा, क्वालिफाइड टेस्ट, उसके अंक नहीं दिए जाएंगे, केवल ये देखने के लिए कि उसमें वो काम करने लायक क्षमता है कि नहीं है। तो एक पारदर्शिता आई, लेवल प्लेइंग फील्ड आया। और जब ये नियम पास हुआ तो 10-15 दिन के बाद ही मैं युवा मोर्चा के बच्चों के बीच में खड़ा था, बीच से एक लड़का आया और मेरे पैर पकड़े उसने। तो मैं भाई इसको क्या हो गया, बोले साहब ये कह रहा है कि 2 बार मुझे फेल कर दिया था पब्लिक सर्विस, तो उन्हीं को लेकर के 9 वर्ष की बात की जाए तो उचित भी रहेगा और हमारा विषय भी केंद्रित रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे लगता नहीं कि आपको शायद ध्यान में रहा हो ये, क्योंकि अक्सर इस बात का बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं होता। 26 मई 2014 को सरकार बनी थी, जो शपथ ग्रहण हुआ था मोदी जी का, उनके साथ एक छोटी सी टोली भी। तो उसके बनने के 3 महीने के भीतर अंग्रेजों से चली आ रही थी, अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी एक कुरीति, उसको हटा दिया गया था लगभग सितंबर-अक्टूबर मास में। वो ये था कि इन बच्चों को गेस्टेड अफसर से अपने सर्टिफिकेट, दस्तावेज टेस्ट करवाने होते थे। अब देखने में, सुनने में बहुत छोटा सा ये निर्णय था, लेकिन इससे बहुत बड़ा संदेश भी था। उसका एहसास शायद कुछ वर्षों के बाद हो
और वो संदेश ये था कि अब एक ऐसी सरकार ने देश की बागडोर संभाली है मोदी जी के नेतृत्व में, जिसमें इतना कॉन्फिडेंस है, इतना आत्मविश्वास है कि वो अपने देश के नौजवानों को, पिछली सरकारों की अपनी प्राथमिकता रही होगी, कहीं वोट की प्राथमिकता, कहीं निजी प्राथमिकताएं, हम उनकी तरफ ध्यान देंगे। जब आज हम 9 साल की बात करते हैं तो आंकड़ों की बात करते हैं, तो कल ही बात हो रही थी कि देश में हवाई अड्डों की संख्या दुगनी हो गई। जहां 2014 में 74 हवाई अड्डे हुआ करते थे इस देश में, आज बढ़कर के पूरे दुगने 148 हो गए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हुए कैसे। वो हुए यूं कि जहां जहां नहीं थे लेकिन होने चाहिए थे वहां बनाए गए। उदाहरण के तौर पर सिक्किम। अब कोई इस बात का जवाब देगा कि सिक्किम में हवाई अड्डा क्यों ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल इस क्षेत्र में, दुनिया भर से वहां पे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन नहीं बना। एक MP बन के आता है वहां से, ना सरकार बना सकता है ना बिगाड़ सकता है, वो भी हमारी पार्टी का है भी नहीं। तो क्यों ना मुरादाबाद में बना लिया जाए एयरपोर्ट, शायद अगली बार सीट निकल जाए। ये मानसिकता थी। अगर कोई मंत्री रेल मंत्री बन जाता तो अपने गांव में पहले रेलवे स्टेशन बनाता, चाहे कोई पैसेंजर हो के ना हो। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर माधव शर्मा ने किया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन, विधान परिषद सदस्य व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, MLC गोपाल अंजान, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, मुरादाबाद लोकसभा प्रभारी अशोक पाल, लोकसभा संयोजक डॉक्टर विशेष गुप्ता, पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश कुमार सिंह, पूर्व विधायक राजेश चुन्नू, भाजपा जिला महामंत्री राजन विश्नोई, हरज्ञान सिंह, चंद्रपाल सैनी, महानगर मंत्री श्याम बिहारी शर्मा, कमल गुलाटी, नथुराम कश्यप, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, निमित जायसवाल, अरुण पंडित, सुमित चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे।